हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है, भाई दूज हो चुका है और ये है भाई दूज का नेक्स्ट डे। तो मैं भाई दूज पर गई थी मैके। तो मैके से मैं भाई दूज की शाम को आ गई थी और मैंने आने जाने का व्लॉग नहीं लिया था, नहीं शूट किया क्योंकि नहीं हो पाता है, क्योंकि थकान हो जाती है। दिवाली की थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने को। तो मैंने ना आने का उधर से आने का मैंने वीडियो बनाया, ना इधर से जाने का वीडियो बनाया। बीच में थोड़ा बहुत मैं वहाँ घूमी हूँ, रिलेटिव्स के घर गई थी, तो वो मैं थोड़ा बहुत शूट किया है। तो वो हो सकता है मैं डालूँ, नहीं डालूँ, मुझे नहीं पता। मैं डालूँगी कि नहीं डालूँगी। तो मैं अभी ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं धुलने को, तो मैं कपड़े निकाल रही थी। जब मैं गई थी ना वहाँ, यहाँ से लखनऊ से वहाँ पे, तब भी ना कपड़े थे, क्योंकि दिवाली वाले दिन कपड़े में भी शायद नहीं धुले थे मैंने, शायद धुले थे, याद नहीं है, शायद धुले थे। और दिवाली के नेक्स्ट डे मैं मैके चली गई थी, क्योंकि परेवा नहीं लगा था। परेवा में नहीं जाया जाता है, तो परेवा नहीं लगा था। तो परेवा अगर लगा होता तो नहीं जा पाती मैं। तो मैं अभी अपनी जो ट्रॉली बैग लेकर गई थी ना, वो उसको अनपैक कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े वॉशिंग मशीन मैंने लगाई है, मशीन लगी हुई है, कपड़े चल रहे हैं। थोड़ा तो मैंने खाली कर दिया है और बाकी अभी और खाली कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ कितने ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास आज धुलने को। और जो मैंने डेकोरेशन किया था ना, वो भी मुझे आज हटाना है, वापस अपना घर वैसे ही करना है, क्योंकि जितना सजाने में टाइम लगता है उतना ही उसे हटाने में और वापस अपनी जगह पर उस सामान को रखने में भी टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी डेकोरेशन मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, सबको मैं संभाल कर रखती हूँ। और दूसरे दीपावली या दिवाली या जन्माष्टमी या नवरात्रि में फिर से मैं डेकोरेट करती हूँ। तो कोई भी चीज़ मैं वेस्ट फेंकती नहीं हूँ, जो यूज़ करने वाली होती है उसको बहुत संभाल के मैं रख देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे रखती हूँ। और मैं सारी डेकोरेशन हटा तो दी है, बस रखनी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितना डेकोरेशन का सामान है। और मैंने कुछ DIY भी किया है और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ पर देखिए 2 बाल्टी भर के कपड़े रखे हुए हैं। तो ये है वो ट्रॉली जो मैं लेकर गई थी, और ये है टब। इसमें टब में मैं सारे कपड़े निकालूंगी। सारे कपड़े गंदे हैं, कोई भी कपड़ा धुला हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ कपड़े नहीं धुले थे। तो ये सब गंदे कपड़े हैं, तो सबको मैं ट्रॉली में से निकालूंगी और ट्रॉली को खाली कर कर बेड के अंदर डालूंगी। ये जींस धुली हुई है, बिल्कुल साफ है, बेटी ने नहीं पहनी है, फिर भी ये बस धुली हुई है। और एक ये टॉप धुला हुआ है, बाकी सब कपड़े गंदे हैं। तो इसको चलिए खाली कर लेते हैं और ट्रॉली को बेड में रखेंगे वापस। बहुत काम हो जाता है कहीं से आओ, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे चली गई थी। सारी डेकोरेशन वेकोरेशन सब ऐसे ही डेकोरेट करके छोड़ के गई थी, तो अब हटाऊंगी, क्योंकि भाई दूज भी हो गया है। तो अब सारी डेकोरेशन को अपनी जगह पर रखूंगी, घर को फिर से वैसे ही रख करूंगी जैसे पहले था। तो चलिए बने रहिए। यहाँ देखिए पूरा टब आ गया है, ये सब धुलने वाले कपड़े हैं। ये देखो पूरा ट्रॉली खाली कर दिया है मैंने। इसको अब बंद करके रखूंगी बेड के अंदर। फिर बेड के अंदर मैं अभी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ कपड़े धोने। तो ये है मेरा डेकोरेशन का सामान, जो जो मैंने डेकोरेट किया था। देखो मैंने वो खोल के रख भी दिया है। अब इसको ना, ये देखो कितने सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं। इस साल मैं नहीं लेकर आई थी, वरना हर साल मैं एक दो खरीदती जरूर हूँ। इस बार नहीं लिया था मैंने। इनको बहुत संभाल के रखती हूँ मैं। ये नवरात्रि और जन्माष्टमी में भी डेकोरेट करती हूँ। और ये देखिए जन्माष्टमी में DIY किया था, मुरली ये मटकी को सजाया था। और ये बड़ी दिया मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए जलाने से इसमें देखो ये हो गया है। अब ये नेक्स्ट ईयर मैं इसको पेंट करूँगी, अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी रख दूँगी, पर नेक्स्ट ईयर पेंट करूँगी। और ये है वो टी लाइट कैंडल जो मैं लेकर आई थी इस बार। तो ये देखिए इसका सेल जो है ना वो ख़राब नहीं होता है।
2-3 साल चल जाता है, क्योंकि इतना दीपावली वाले दिन और 3 दिन ही चलता है, थोड़ी थोड़ी देर नाइट के लिए। तो इसको ना मैंने ऐसे जो खाने के बॉक्स नहीं आते हैं वो मैं रख लेती हूँ। ये स्टोरेज पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं प्लास्टिक के। तो इसमें मैं इन्होंने 4 टी लाइट कैंडल आया है, और एक और है वो मेरा शायद कहीं और रखा है। तो ये देखिए, ये ऐसे मैं इसको, ये वो हैं टी लाइट कैंडल, ये भी हैं, ये वाले टी लाइट कैंडल हैं। और इसमें मैंने सारे दिए रखे हैं। ऐसे मैं इनको संभाल के रखती हूँ। ये पिछले साल मैंने बैंगल से बनाया था। ये वो है, ये है, ये 2 पीस हैं एक जैसे। ये एक स्वस्तिक का दिया था, और नीचे मैंने एक नॉर्मल दिए को लगा के एक ऐसा स्टैंड टाइप का बना लिया था। ये बहुत पुराना है, मैं इस सबको सेव कर अच्छे से रख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन, तो मैं ऐसे अच्छे से इसको रख देती हूँ, फिर डेकोरेट करने में सही रहता है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया तो आता है, पुरानी चीज़ों से वापस डेकोरेट करो ना तो अच्छा रहता है। फिर ये बॉक्स एक तैयार हो गया है। ये इसमें गणेश लक्ष्मी जी आए थे, तो ऐसे बॉक्स में रखने के लिए से ये देखिए, इसमें कुछ दिए बिल्कुल न्यू हैं जो मतलब यूज़ नहीं हुए हैं। ये देखिए, एक ये दिया है, इसको मैंने नहीं जलाया था, और ये दिया नहीं जला है। मतलब पता चल जाता है कौन सा दिया जला है, और ये देखिए नहीं जला है। तो बहुत सारे इसमें दिए नए हैं जो जलाए नहीं थे मैंने, क्योंकि मुझे ना उसकी जो डिज़ाइन थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये एक टी लाइट कैंडल इधर रखा हुआ है। ये एक मिठाई का बॉक्स था जो पिछली बार मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस से मिला था, और एक वो लेकर आए थे। ऐसे 2 बॉक्स थे। वहाँ की मिठाई इनको बहुत पसंद है, तो ये लेकर भी आए थे घर के लिए। और ये शुभ दिवाली जो पिछली बार का है, ये मैंने इसको भी रख रखा है। और ये बॉक्स देखा है ना आपने, इसमें जार बने हुए हैं, और इस पे क्या है देखते हैं। इसमें मैंने ना ये डेकोरेट करके रखा है, मतलब इसको जो ये है ना, इसको मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे ना बॉक्स फेंकती नहीं हूँ मैं, जो मुझे समझ में आता है कि मैं इस पर स्टोर कर सकती हूँ चीज़ों को, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और मेरी बताया है मैंने, मेरे ऊपर रूम में ना एक अलमारी है जो मेरी पूरी डेकोरेशन से भरी हुई है। तो चलिए अब मैं बैठ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ना ये वाला तो आपको दिखा दिया है, इसमें क्या रखा है, इसको साइड करती हूँ जो सामान। और ये ना बहुत सारी कैंडल्स बच गई थी, बहुत सारी कैंडल्स बच गई थी, उतना यूज़ नहीं हुई, ज़्यादा आ गई थी। तो मैंने ना जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो ऐसे का बॉक्स मिलते हैं मुझे, तो वो मैं रख लिया था मैंने। तो इस पर मैंने लिख दिया है कैंडल्स। अब जब कभी पिछली बार दिवाली में निकालूंगी या बीच में निकालूंगी तो मुझे आसानी रहेगा, पता रहेगा कि इस बॉक्स में कैंडल्स रखती हैं। तो इसको मैंने मार्क कर दिया है, और यहाँ पे बस मैं टेप चिपकाऊंगी और ये मेरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा रखने के लिए। उसके बाद ये मेरा वाटर दिया, ये देखिए, ये मेरा 3rd ईयर है, ये 3rd ईयर है, तीसरा साल है ये दिया को। दिखाती हूँ इन वाटर दिया को। इसमें ना पानी डालो और ये जल जाती है। ये मेरा तीसरा साल है, आई थिंक, हाँ तीसरा साल है इन दियाओं को। और अभी भी इसके जो सेल है ना वो चल रहे हैं। अच्छा है, अच्छा रहता है, और शायद बहुत कम प्राइस में भी था, ऐसा नहीं है बहुत महंगे थे, बहुत कॉस्टली था नहीं। और इसको मैं वापस ना ऐसे पैक करके ऊपर रख दूंगी, डेकोरेशन वाला जहाँ सामान रखा है, और इसमें भी लिखा हुआ है वाटर दिया। ऐसे रखती हूँ ना तो आसानी रहती है, पता नहीं चलता है कि ना, ऐसे बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम रखकर भूल जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है ये तो मेरे पास है। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और ये देखिए उर्ली है ना, ये उर्ली कह रहे, जब मैंने उर्ली समझ लीजिए छोटी सी, ये इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रही है। तो मैंने मंगाई थी पिछले साल, हर डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है। तो इसको मैं
डेली पर्पस में नहीं यूज़ करती, मैं डेली नहीं यूज़ करती क्योंकि उसमें सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अकेला बंदा कितना सफाई कर लेगा। तो बस फेस्टिवल ही या कोई बर्थडे वर्डे हो तो बस बर्थडे एनिवर्सरी डेकोरेट करती हूँ। तो इसको मैं ऐसे करके उसका बॉक्स ही है, उसका बॉक्स मैंने फेंका नहीं है, उसी बॉक्स में रख दूंगी। तो इसको भी रख दूंगी बॉक्स में। देखिए मैंने इसको खोल के पैक कर दिया है पॉलीथीन में, जैसे आया था ना वैसे ही है बिल्कुल। और इसको बॉक्स में डाल के टेप लगा के ये पैक हो गया। एक बॉक्स और बन गया। इसको भी वहीं पे जहाँ डेकोरेशन का सामान जाएगा वहीं पे जाएगा। ये बॉक्स दिखा दिया है मैंने। इसको टेप करूंगी वरना गिर जाता है। और फिर मैं दिखाती हूँ अपनी उर्लियाँ, कितनी उर्ली मैंने घर में बनाई है। ये एक बाउल था मिट्टी का, पिछले साल का था। इसको मैंने अभी जन्माष्टमी में डेकोरेट किया था मेरी बेटी ने। मेरी बेटी ने ही बनाया है, कलर भी उसी ने किया है। तो ये है एक उर्ली, ठीक है, जो मैंने अपने हाथ से बनाई है ना उसकी बता दी, डेकोरेट करी है, बनाई के डेकोरेट करी है। और एक ये मैंने नेक्स्ट ईयर बनाया था, वो आपके साथ शेयर किया था नेक्स्ट ईयर ब्लॉग में। ये देखिए 4 छोटी छोटी दिया है। इसको क्ले से मैंने चिपकाया था। और ये देखिए ये 1 साल का डेकोरेशन नहीं है, बहुत टाइम का है डेकोरेशन। 1 साल में नहीं बनती है कोई चीज़ें। ये 1 साल में बहुत सारा डेकोरेशन आप खरीद लो तो नहीं होता पॉसिबल। और ये भी नेक्स्ट ईयर की उर्ली है जो मैंने खरीदी थी। ये मैंने नहीं बनाई है, ये खरीदी थी कछुए वाली। ये पिछले से पिछले साल की है। ये इस दिवाली इसको 2 साल कंप्लीट हो गया है। और ये बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये छोटी सी है, बहुत छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी भी नहीं। और वेटेड है, मिट्टी की चीज वेटेड होती है ना, तो ये कछुआ वाली है। ये कछुए वाली है, मिट्टी की चीज वेटेड होती है ना, तो ये कछुए वाली है। और ये ऐसे छोटी सी है। ये भी पिछले से पिछले साल ली थी मैंने। इस साल इसको 2 साल हो जाएंगे, हो गए हैं, हो जाएंगे क्या। उर्ली सबसे पुरानी है वो है ये सबसे पहली उर्ली जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। ये देखिए ऐसा कलर किया हुआ है, येलो रेड। और ये ऊपर 4 दिए क्ले से मैंने चिपकाए थे और इसको बीच में ब्राउन कलर से पेंट किया था। तो ये मेरी सबसे इस साल इसको 3 साल हो जाएगा। और ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, पेंट कर देती हूँ चमक जाती है। इस बार टाइम नहीं मिला पेंट करने का। पिछले साल मैंने पेंट किया था इसको, इस बार टाइम नहीं मिला। तो एक ये है, लाइट चली गई थी, लाइट आ गई। और ये देखिए इस साल इसको 3 साल हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, आप उसको बताएं सही से रखेंगे ना तो वो सालों साल चलती है। और डेकोरेशन एक दिन में नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है उसको खरीदने में। और इकट्ठे डेकोरेशन कैसे खरीद लेंगे आप, ये भी है ना। और ये कैंडल होल्डर है जो मैंने पिछले साल इसको बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। और ये मटकियाँ जो जन्माष्टमी में सजाई थी, ये देखिए बीच चिपकी है इसमें, ये नहीं साफ हुआ था। और ये देखिए मतलब एक बार बना लो ना चीज़ें तो आप उसको कहीं भी किसी तरह भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। बस आप अपना माइंड को दिमाग लगाइए कहाँ कैसे किस तरह से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर लगती हैं। ये है, वो गोल में थी, ये लंबे में है। ये भी जन्माष्टमी में मैं डेकोरेट करी थी मैंने, और इस बार दिवाली में ये काम आ गई। और नवरात्रि में नहीं यूज़ किया था मैंने क्योंकि ऊपर रखी रहती ना तो उसको निकालने में भी। और फिर हस्बैंड ने मना कर दिया था कि एक ही जैसा डेकोरेशन बार क्या कुछ अलग करो, तो नवरात्रि में नहीं किया था, दिवाली में कर लिया यूज़ उसको मैंने। आप के पास सामान होगा ना तो आपके पास आइडिया अपने आप आ जाएंगे और
धीरे धीरे कलेक्शन बनता है, एक बार में कलेक्शन नहीं बनता है, धीरे धीरे कलेक्शन बनता है। और ये देखिए ऐसे बहुत सारी मेरे पास ये हैं, लटकन हैं। और इसको पता मैं कैसे ये रखती हूँ, आपको याद होगा पिछले साल मुझे ये गिफ्ट बॉक्स मिला था, इसमें मेवा आई थी। इस बॉक्स को मैंने फेंका नहीं था। इस बॉक्स में ना बहुत स्पेस है, ये देखिए बहुत स्पेस है, तो इसमें मैं वो रखती हूँ। ये देखिए इसमें मैं रखती हूँ। बहुत सारी हैं, कम से कम 10-12 होंगी मेरे पास ऐसी लटकन फूल की, बहुत सारी हैं। देखिए बॉक्स भर गया है, आती हूँ मैं। इसमें ना आप देख भी सकते हैं, इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें क्या रखा है। वो ऐसे बॉक्स को निकालेंगे, 1 मिनट, ऐसे बॉक्स को निकालेंगे तो देखिए दिख रहा है ना। इसमें मैंने सिर्फ येलो और येलो ग्रीन और एक येलो रेड में है लटकन, वो मैं रखी है। अभी सारी लटकन इसमें नहीं आई है, 2 बच गई हैं। लटकन ज़्यादा थी और स्पेस उतना नहीं था इसमें। अब 2 जो लटकन बची हैं उनको कहीं और रखना होगा, किसी और बॉक्स में। देखते हैं बॉक्स मिलता है, वरना किसी पॉलीथीन में करके मैं रख दूँगी। 2 बची हैं, 2 बची हैं, एक येलो और एक ऑरेंज। ये 2 बची हैं, इनको किसी पॉलीथीन में करके रखूँगी। अगर बॉक्स मिल गया तो बॉक्स में रख दूँगी। तो ये 2 बच गई हैं। ऐसे बॉक्स में रखो ना तो चीज़ें सही रहती हैं, स्पेस भी कम लेता है और लगता है। और कलेक्शन तो ये मेरा कलेक्शन 4-5 सालों का है। जब से घर पे आई हूँ ना तब से मैंने कलेक्ट करना चालू किया। रेंट में इतना शौक था लेकिन नहीं करती थी, क्योंकि उनको रखने के लिए एक स्पेस था कि केवल 2 कमरे का पोर्शन था, उसमें ही सब एडजस्ट करना था। और फिर रेंट के घर में कभी इस घर में कभी उस घर में, तो इस चक्कर में मैंने वहाँ ज़्यादा नहीं करा था। मैंने सोचा था जब अपना घर होगा तब करूँगी। शौक तो शुरुआत से था, लेकिन भगवान की कृपा से अपना घर भी हो गया, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई घर को डेकोरेट करने की। और चलिए सब रख लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए इसको मैंने टेप से पूरा पैक कर दिया है। ऐसे ही सारे बॉक्स को टेप से पैक करूँगी, क्योंकि खुलने का डर रहता है। और चीज़ें सही से रखो ना तो सही रहता है, नेक्स्ट ईयर काम आती हैं, सालों साल काम आती हैं। वरना अगर आप सही से नहीं रखेंगे तो कहाँ से काम मिलेंगे। 5 साल का कलेक्शन ऐसे नहीं बन गया, बहुत टाइम लगता है इसको डेकोरेट करने में और वापस अपनी जगह पे रखने में। जितना डेकोरेशन में टाइम लगता है उसको उतना समेटने और वापस रखने में भी टाइम लगता है। ये मैंने इस पर भी टेप लगा दिया है, ये देखिए। और इसको वापस इस बॉक्स में रख दी और ये बन गया। तो ऐसे बॉक्स मैं फेंकती नहीं हूँ, काम आता है स्टोर करने में। तो अब सारे लगभग सारे में टेप चिपक गया है, पैक कर दिया है। बस 1-2 बच्चे हैं, एक ये बचा है। तो यहाँ पर मैंने पूरा सबको पैक करके अच्छे से रख दिया है। इन उर्लियों को मैं पन्नी में करके रखूँगी। अभी मैंने ना बाहर वाले कमरे में सेंटर टेबल पर रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे कपड़े धो रही हूँ ना, तो मैं अभी ऊपर नहीं जा सकती। तो इनको मैं अभी ऐसे सेंटर टेबल पर रख दिया है। अभी ऊपर जाऊँगी थोड़ी देर में, तब इनको अलमीरा में रखूँगी। और ये देखिए मेरा डेकोरेशन अभी है, ऊपर भी है और भी है, लेकिन मैं इतना ही इस बार लगाई थी, क्योंकि हर बार एक जैसा करना समझ में भी नहीं आता, कभी कभी चेंज करना चाहिए। तो ये रहा मेरा डेकोरेशन, ये रहा मेरा डेकोरेशन का सामान। तो
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा डेकोरेशन का सामान कैसा लगा, कलेक्शन कैसा लगा। और ये बहुत सालों का है, 4 साल का है। इस घर को 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं जब से इस घर पे आई हूँ। तब से ही कलेक्शन स्टार्ट किया है खरीदना मैंने चीज़ों को, क्योंकि रेंट पर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को मेरा डेकोरेशन का सामान कैसा लगा, आप लोग ने दिवाली कैसी मनाई, आप लोग बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।